नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आपका अखबार वाला। अभी कर्तव्य पथ पे हूं, अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। नीतीश कुमार पहले जब रेल मंत्री थे वो दिल्ली के महादेव रोड में रहते थे, और रेल मंत्री के बाद जब अब राज्यसभा के सदस्य के रूप में यहाँ आए हैं, वो 9 नंबर सुनहरी बाग में पहुँचे। नहीं मन वो खुश होंगे क्योंकि उनके घर के 10 कदम बाद भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह का घर है। लेकिन 9 नंबर जो सुनहरी बाग का है, नीतीश कुमार का घर, वो सन्नाटा में। दिल्ली के राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री 2 दशक रहने के बाद जब दिल्ली की ओर आए राज्यसभा के सदस्य के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें ससम्मान राज्यसभा में लाए ताकि वो प्रदेश को छोड़े और फिर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ऐसा ही हुआ भी। लेकिन नीतीश कुमार का दिल्ली में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका जो पदचिन्ह, उनका जो पैड पड़ा दिल्ली में, राजनीतिक गलियारे में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। नीतीश कुमार के यहाँ आगमन के बाद हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद अब तक जितने 30 शिक्षा मंत्री बने हैं, जिसमें 29वां शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, और आज़ादी के बाद यह पहली घटना थी जब धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का पहली बार, यानी 12 साल में पहली बार रिज़ाइन करना, यह शुभ संकेत नहीं है। इतना ही नहीं, कल पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो चुनाव घोषित हुआ, चुनाव का परिणाम फल जो आया, उस परिणाम फल में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हो गई और पहली बार स्वराज पार्टी विजय हुआ, यानी यहाँ भी। और वो सीट आज की तारीख में जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका था, जो कहते हैं कि 5-6 बार वो उस जगह से, उस सीट से जीत के आए थे। अब वैसी स्थिति में एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कुछ ही दिन पहले वहाँ से निकले हैं और उस पद पे चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का उस सीट को गंवाना, यानी वहाँ चुनाव हारना, यह भी शुभ संकेत नहीं है। जो सबसे अहम चीज़ ये हो रहा है कि अगर स्वराज पार्टी के नेता उस सीट पे जीते हैं और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी है, तो आज वहाँ भी राष्ट्रीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल अगर 15,000 या 20,000 या 18,000 जो भी मत प्राप्त किए हैं, इसका मतलब है कि बांकीपुर में आज भी आरजेडी राजनीतिक गलियारे में जीवित है। कहते हैं कि हम बहुत ही बेहतर सरकार देने जा रहे हैं, वो बिहार के मामले में नहीं है। और यह कुल मिला के जो दिल्ली के इस कर्तव्य पथ पर, या हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, और इसके कुछ ही दूर बाद बाएं तरफ 100 कदम बाद प्रधानमंत्री का कार्यालय, यह भी एक संकेत दे रहा है कि कहीं बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनका भी कोई बदलाव न आ जाए। अभी एक विशेष कहानी कर रहा हूँ।